नमो सिद्धाणम नमो अय्यरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम वंदितु सव्वसिद्धे दुवमचल मणो अमं गईं पते वोचामी समय पाहुड़ विणमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह अद्भुत ग्रंथ और इसमें जो प्रकरण चल रहा है वह भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। 34वां कलश और इस 34वें कलश में आत्मानुभव करने की अत्यंत सुंदर प्रेरणा। हे भव्य जीव, यदि तू आत्मा अनुभव करने का प्रयास करे सच्चे मन से यदि प्रयत्न करे और आत्मा अनुभव न होवे, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति प्रयत्न करे और काम नहीं होवे। टोडरमल जी साहब ने जैसा लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, कैसे नहीं होगी। और यदि काम नहीं हो रहा है तो ऐसा समझ लेना कि शायद इसके लिए किया गया पुरुषार्थ विपरीत पुरुषार्थ है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया एक वाक्य है, कुछ इसी तरह का वाक्य उन्होंने भी कहा है, भूल गया मैं, लेकिन वो पहले लिखा रहता था मेरी टेबल पर। मैंने वो ऐसा वाक्य था, कुछ बहुत सालों पहले की बात कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद की। वे ऐसा कहते थे कि जब तक तुम अपने लक्ष्य के लिए पागल की भांति पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा लक्ष्य सदैव तुमसे दूर रहेगा। और एक तो ये वाक्य, और इसी तरह का एक और वाक्य है कि असफलता यह नहीं दर्शाती कि काम नहीं हुआ। वो वाक्य शब्द जो है ना, वो वास्तव में वो हूबहू शब्द हो ना तो ही मज़ा आता है उस वाक्य में। क्या माने, असफलता यह दर्शाती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरी मेहनत से नहीं किया गया है। क्या माने, असफलता सिर्फ यही दर्शाती है कि आपने जो सफलता के लिए प्रयत्न किया है वो पूरा प्रयत्न नहीं किया, कहीं न कहीं प्रयत्न में कुछ कमी रह गई है। काम हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, काम तो हो सकता है, तो फिर हुआ क्यों नहीं है? कि इसलिए नहीं हुआ है कि पूरी जी जान लगा करके आपने उसके लिए मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ नहीं किया है। माने काम का दोष नहीं है, होनहार का दोष नहीं है, बिल्कुल पुरुषार्थ का ही दोष है। माने पूरी लगन से, पूरी तल्लीनता के साथ में यदि काम किया जाए तो सफलता कैसे न मिले, मिलती ही मिलती है। और ये बात कह रहे हैं यहाँ 6 महीने के संदर्भ में। 6 महीने का कोर्स है। कितने साल हो गए सब आपको आते हुए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। काम हुआ कि नहीं हुआ? कि काम तो नहीं हुआ, तो 6 साल में भी नहीं हुआ है। 6 साल में भी काम नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? ये तो कह रहे हैं काम तो 6 महीने में हो जाता है, आपको 6 साल में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब आपने 6 साल तक सिर्फ और सिर्फ टालम टोल की है। क्या क्या कहेंगे? इस और ध्यान नहीं दिया।
माने कहते तो रहे हम रोजाना जा रहे हैं, हम रोजाना सुन रहे हैं, इतने सालों से हम अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बात कहते तो रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो मेहनत हुई नहीं, वो काम किया नहीं, वो लगन थी ही नहीं। हो सकता है सुनने की तो लगन थी, लेकिन वो अनुभव करने के लिए जो पुरुषार्थ तो लगन चाहिए वो नहीं थी। हम कलश पढ़ते हैं, 34वां कलश है, पद्यानुवाद भी बड़ा सुंदर है। पिछले 2 दिनों से 3 दिन से शायद 2-3 दिन हो गए। कब की बात है? 16, 17, 2, आज तीसरा दिन है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए 101 नंबर कलश, 101 नंबर पेज, कलश नंबर 34। विरम किम परेणा कार्य को लाहलेन स्वयं अपि निभृत सन पश्य षण्मास मेकम हृदय सरसि पुंस उद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः। भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। हे भव्य जन, हे भव्य जन, आपसे कह रहे हैं सात्विक, हे भव्य जन, हे भाई, क्या व्यर्थ के कोलाहल से लाभ क्या है बताओ तो सही। तुम कहाँ भाग रहे हो? इससे लाभ क्या है? इस व्यर्थ के कोलाहल से, इस बकवास से, फालतू की बकवास बंद करो। इस बकवास से कुछ लाभ नहीं है। रुको रुको रुको, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ क्या? रुको। स्वाध्याय करते हुए व्यक्ति को कहें रुको रुको, ठहरो। पूजन करते हुए को कहें रुको रुको, तो मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? पूजन तो कर रहा हूँ कि नहीं? कब तक पूजन करते रहोगे? कब तक स्वाध्याय करते रहोगे? कब तक ये संकल्प विकल्प करते रहोगे? अब तो उठो, निज को लखो। और क्या कह रहे हैं? कैसे देखूं? कह तो दिया देखो देखो, मजाक का काम है क्या देखना? आपने कह दिया देखो, ऐसे कोई है? कोई आपने कहा कि भाई इसको देखो तो हमने इसको देख लिया, इसको देखना हो तो इसको देख लिया। ऐसा ऐसा कैसे देखें? देखना आसान काम थोड़ी ने है। तो ये लिख रहे हैं अध्यात्म के अभ्यास से वो आत्मा दिखाई देता है। अध्यात्म के अभ्यास से क्या कह रहे हैं? क्या अध्यात्म के अभ्यास से। और कितने समय अभ्यास करना पड़ेगा? बोले 6 महीने का अभ्यास। 6 महीने लग जाएंगे क्या? मैक्सिमम है, माने 6 महीने लगेंगे। कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में बिस्तर पकड़े हुए ये बात के 6 महीने लगेंगे पंडित जी? मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम। डॉक्टरों ने तो कह दिया 4 महीने का टाइम है इनके पास में। अब क्या करेंगे बोलो? अधिकतम है 6 महीने, थोड़ी ना लगते हैं। अनुभव में तो अंतर्मूर्त लगता है क्योंकि पीछे 23वें कलश में अंतर्मूर्त की बात कह करके आए थे। पीछे कह दिया था कि अंतर्मूर्त में हो जाता है। एक अंतर्मूर्त के लिए शरीर का पड़ोसी बन करके देख। फिर 6 महीने क्यों कह रहे हैं? 6 महीने तो इसलिए कह रहे हैं कि अभ्यास करते करते 6 महीने में तो हो ही जाएगा। माने ये तो गिरी से गिरी हालत में है, मैक्सिमम गारंटी है, मैक्सिमम टाइम बतला दिया है। इससे ज़्यादा तो किसी को नहीं लगा आज तक। बहुत से लोगों ने अंतर्मूर्त में कर लिया है, बहुत से लोगों ने 1-8 घंटे में कर लिया है, फिर बहुत से लोगों ने 12 घंटे में कर लिया है, कईयों ने सुबह से शाम तक में कर लिया है, किसी ने 2 दिन में कर लिया है, किसी ने 2 महीने में कर लिया है। ये सब बहुत हो जाता है ऐसा। बोले साहब ज़्यादा से ज़्यादा किसी को आप तो इतना बतला दो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? बोले 6 महीने में तो हो ही गया है। इसकी पहचान कैसे करें? हो भी गया हो तो पहचान कैसे करें? इनको बताओ पहचान कैसे करें? क्या
जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि भाई इसकी पहचान कैसे करूं, हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले तुझे नहीं हुआ अभी तक। ऐसा ही है भाई, ये कैसे पता करें, ये भी कोई बात है? पता कैसे करें दीपेश जी, कैसे पता करें बताओ? बोले पता करने के लिए कोई किसी और से पूछना नहीं पड़ता है, राय नहीं लेनी पड़ती है। जो मिश्री खाता है उसका मुख मीठा हुआ ही हुआ है। मिश्री खाने वाले से पूछें कि भाई बतलाओ अब मुझे कैसा लग रहा होगा, मैं कैसे पहचानूं कि मिश्री खाई है मैंने? तो जवान पर रखी हुई है और फिर तू पूछ रहा है कैसे पता लगेगा? या तो तूने जवान पर और कुछ रखा है, या तूने जवान पर कुछ रखा ही नहीं है, तो पता नहीं लग सकता है। अनुभव की बातें हैं। अनवरत 6 माह हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह की बात नहीं है। चलिए अनुवाद नीचे पढ़ते हुए, पद्यानुवाद नहीं, नीचे की पंक्तियां पढ़ते हुए टीका की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ के कोलाहल से क्या लाभ है? अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले। अकार्य कोलाहल की बात कह रहे हैं, कार्य कोलाहल की नहीं। देखो अकार्य कोलाहल का मतलब ही यह है खाम खां का, अप्रयोजन भूत। बिना मतलब के कार्यों से, बिना मतलब के विकल्पों से अत्यंत विराम ले लो। जरूरत नहीं है आपको बिना मतलब के कार्यों के संबंध में विकल्प करने की, वो विकल्प किसी काम के नहीं हैं। पर में करने धरने के जो विकल्प हैं वे विकल्प सार्थक तो है ही नहीं क्या, और उनसे कुछ होना जाना भी नहीं है, इसलिए निरर्थक हैं। और कुछ होएगा जाएगा तो है ही नहीं, बल्कि भविष्य में जो फल मिलेगा उस दृष्टि से कहें तो अनर्थक हैं। सार्थक तो है ही नहीं, निरर्थक हैं, और निरर्थक होते हुए भी प्रयत्न करेगा तो अनर्थक हो जाएंगे। सार्थक, निरर्थक और अनर्थक, अनर्थकारी हो जाएंगे ये। इसलिए सावधान रहो भैया, इसलिए बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं तो इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर, जगत से निवृत्त होकर, आज इसकी शादी है, आज इसका आयोजन है, आज इसके यहाँ जाना है, आज इसकी पार्टी है, आज उनके यहाँ जाना है, आज इनसे मिलने जाना है, आज उनके ये हो गया है। रोज के झमेले, क्या क्या बात कर रहे हो आप? कब तक चलेगा ये? क्या आज यहाँ विधान हो रहा है, आज यहाँ शिविर लग रहा है, आज वहाँ भाग रहे हैं, आज ये ट्रेन पकड़ रहे हैं, वो फ्लाइट पकड़ रहे हैं, ये बस पकड़ करके पहुँच रहे हैं, वो गाड़ी आ गई है, फिर पैकिंग करो, फिर वहाँ जाओ, फिर भागो। क्या क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है ये तो बता। विराम ले इन सब चीज़ों से, निवृत्त हो जा सारे जगत से। कभी देखो दादा ने बड़ी सुंदर बात कही। दादा की जब बच्चों की शादियाँ हो रही थी तो दादा के पिताजी जब किसी भी काम के लिए कहते थे तो दादा मना करते थे कि मैं देख रहा हूँ ना, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कि क्यों? कि आप उसे देख, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पोतों की शादियों में मैं भी कुछ करूँ। आपने हमारी कर दी ना व्यवस्था। आपने हमारी शादी की ना, की कि नहीं भाई बहनों की? अब हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी आप उठाओगे क्या? तो हम कहाँ तक उठाएंगे, हम कहाँ तक बढ़ेंगे? हम हमारे बच्चों की निपटा करके निवृत्ति लेना चाहते हैं, हम और आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम कहाँ तक, बच्चे पोते, फिर भाई साहब के, फिर उनके, फिर इनके, फिर बहन के बच्चे की शादी है, फिर भांजे की शादी है, फिर भतीजे की शादी है, फिर इसकी शादी है। अरे कहाँ तक करेगा भाई तू? कब तक करेगा? बतला तो सही। अब तो इन सब से निवृत्ति लेकर मुक्ति कन्या से शादी करने का विचार कर। क्या और कहाँ शादी में उलझ रहा है और कब तक उलझेगा? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। भैया ये संसार के विकल्प हैं सारे, ये सब संसार के विकल्प हैं। कब तक उलझेगा? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। इन संकल्प विकल्पों में
कितने ही भव बीत चुके हैं, इसलिए जगत से निवृत्त होकर के कि करूं क्या, निवृत्त होकर के टाइम पास नहीं होता है। बोले सुन भाई, एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर के देख, तुझे टाइम पास करना है। टाइम पास करने की चीज नहीं होती, टाइम तो अपने आप पास कर रहा है। क्या तू टाइम को पास करने के चक्कर में फेल हो जाएगा? तो टाइम पास करने की सोच रहा है, जिंदगी से हार जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं वस्तु को निश्चल होकर के देख, आत्म वस्तु को देख भाई, निश्चल होकर के देख। ऐसा 6 मास तक करके तो देख। कितने समय? 6 माह तुझे अपने ही हृदय सरोवर में, ओ अपने ही हृदय सरोवर में, क्या तालाब के पास में ले जा रहे हैं? सरोवर भाई, सरोवर के पास में ले जा रहे हैं। हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत, कल पढ़ी थी ये पंक्तियां अपन ने, अत्यंत तेजवंत, तेजवंत लिखा है लेकिन पुद्गल से भिन्न तेजवंत लिखा है। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज लिखा है लेकिन पौद्गलिक प्रकाश से भिन्न है। ऐसा नहीं है कि वो दीपक की ज्योति की तरह हो, अग्नि की ज्वालाओं की तरह ऐसा देदीप्यमान दिखाई दे रहा हो, कोई रोशनी और प्रकाश पुंज जैसा ऐसा कोई चमक होगी, कोई रत्नों के प्रकाश जैसा होगा, कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। ये प्रकाश पुंज कह रहे हैं, ये तो ज्ञान का प्रकाश है, ये तो चैतन्य का प्रकाश है, ये तो चेतना का प्रकाश है। ये तो चेतना के प्रकाश में चैतन्य निरंतर उद्योत रूप होता है, दिखाई देता है। ऐसे भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं? पुद्गल से भिन्न होकर के देखना है, लेकिन ध्यान रखना, पुद्गल से भिन्न होकर के देखना है। तुम पुद्गल से भिन्न देखना अपने आप को, तुम्हें अवश्य चैतन्य तत्व के दर्शन होंगे। लेकिन होता यह है, दिन भर सुबह से शाम तक पुद्गल पुद्गल रूप ही अपने आप को देखता है, जड़ रूप ही अपने आप को देखता है। तात्पर्य यह कहा है कि भाई ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। कौन कह रहा है? रिटर्न में कह रहे हैं अवश्य, हम गारंटी दे रहे हैं ना तेरे को, वारंटी नहीं है यहाँ गारंटी दे रहे हैं, तुझे अवश्य प्राप्ति होगी, होगी ही होगी। ऐसा क्या कहें भाई साहब। बनारसी दास जी का छंद बड़ा मार्मिक है, इस संबंध में याद भी होगा, नाटक समय सार पढ़ते समय तो याद किया ही था उसे और करवाया भी था, लेकिन 20 साल पुरानी बात हो गई कम से कम। देखो सन 2002 की बात है, वो पूरे 20 हो गए। देखो लिखते हैं नाटक समय सार में, सामने लिखना भाई सिंगई जी, सामने देना जिग्नेश भाई सबको, और उस पर भी डाल देना, भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो। क्या कह रहे हैं? भैया जगवासी, जगत में रहने वाले भैया से कह रहे हैं, भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे। मान तो ले, भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रे। क्या क्या कह रहे हैं? बैठ, सारे संकल्प विकल्पों को तोड़ करके एक स्थान पर आकर के बैठ तो सही, कि क्या होगा इससे, ये बतलाओ, इससे होगा क्या? बोले काम हो जाएगा तेरा, जो तू करना चाहता था, जो तू चाहता था वो काम हो जाएगा। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे। प्राप्ति न है वे कछु ऐसो तू विचारत है, सही है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। कैसे नहीं होगी प्राप्ति, कैसे नहीं होगी? तुझे ऐसा लग रहा है कि प्राप्ति नहीं होगी, अरे स्वरूप ही यही है, वस्तु स्वरूप ही यही कह रहा है, इसकी प्राप्ति कैसे नहीं होगी। कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग और उदाहरण देकर के बनारसी दास जी ने यहाँ बात कही है। भैया कह रहे हैं, जगवासी भैया से कह रहे हैं, जगत से उदास होने की बात कह रहे हैं।
अलग ही तरह की बात कह रहे हैं। भैया जगवासी, क्या भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो। देखो जगत से उदास होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उदास होके मत बैठ जाना। क्या माने कोई व्यक्ति ये सोचे कि भैया मैं तो उदास होने की मुंह लटका करके बैठ जाए, उदास होने की कह रहे हैं। भैया उदास क्यों हो रहे हो? कि नहीं वो सुबह कही थी उन्होंने, हमने शंकराचार्य देव ने, पंडित जी बता रहे थे कि तू उदास होकर के बैठेगा तो तुझे आत्मानुभूति होगी। तो आज दिन भर बहुत उदास रहा मैं। अरे तू कैसी बात कर रहा है? यहाँ उदास की बात नहीं है, यहाँ तो उत्साह की बात है। तो कहाँ उदासी की बात कर रहा है? तो लिखा है ना उदासी। अरे जगत से उदास होने की बात कह रहे हैं, अपने में तो उत्साह ही की बात है। अंदर का उत्साह होता है तो बाहर से उदासी होती है। जिसे अंतर में उत्साह आता है वो बाहर में उदास हुए बिना रहता नहीं है। बाहर से उदास जब तक नहीं होंगे तब तक अंदर में उत्साह नहीं आएगा। जैसे विषयों में उत्साह आता है उसे चैतन्य स्वरूप को जानने में उदासी दिखाई देती है। कुंदाचार्य देव का वचन है ना इस तरह का, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में। इसलिए कह रहे हैं उदास हो जा किससे? कि जगत से। देखो जरा मिल करके पढ़ो सभी। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो। तो क्या करूं भैया? कितने समय के लिए उदास होना पड़ेगा? बोले 6 महीने के लिए। एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। एक 6 महीने के लिए मेरा उपदेश मान ले, 6 महीने के लिए। कई बार बिगड़े हुए बच्चों को देखकर उनके टीचर्स ये कहते हैं बस मैं सुधार सकता हूँ तेरे को, तू 1 महीने के लिए कंटिन्यू मेरा कहना मान ले। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बस तू 1 महीने के लिए मेरा कहना मान ले, बस 6 महीने मेरे हिसाब से चल ले, बस तू फिर देखना। सिखाने वाले, इंग्लिश सिखाने वाले, कुछ ऐसा कोचिंग करने वाले, वो कहते हैं बस 6 महीने आप मेरे कहे अनुसार पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। हम जो बात बतलाते हैं तुम जितना कहें बस उतना तुम 6 महीने के लिए हमारे हिसाब से चल लो, फिर हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कहीं समझ लीजिए ये कोर्स वगैरह करते हैं, प्राकृत का कोर्स कर रहा है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो पता है क्या कहते हैं वो? बस हम यहाँ तुम्हें जो बतला रहे हैं उसे मन लगा करके पढ़ो, फिर हमने जितना तुम्हें कहा है कि तुम्हें घर जा कर के इतना अभ्यास करना है, इतना होमवर्क करना है, ये काम करना है, उतना तुम कर लो और फिर देखना तुम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। 100% आएगा। यहाँ बनारसी दास जी कह रहे हैं, बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। कितने समय की बात है? 6 महीने। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी। और जितने भी संकल्प विकल्प हैं, जितने संकल्प विकल्प चल रहे हैं, आज क्या बनेगा भोजन में? बोले सब बंद कर रहे, जो बनेगा बन जाएगा, क्या जो होगा हो जाएगा। हमारे जो भी संकल्प विकल्प हैं, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत ठोर, बैठ के एकांत मन एक ठोर आनो रे। बैठ के एकांत में बैठ जा, क्या, और एक स्थान पर आकर के मन को एकाग्र करके बैठ के एकांत मन को भी एकांत कर, एकाग्र चित्त कर, एक ठोर आकर के बैठ जा, एक स्थान पर आकर के बैठ जा। कि महाराज क्या कह रहे हो आप? 6 महीने तक? क्या 6 महीने तक ऐसे एक जगह बैठ जाओ? आदिनाथ समझ रखा है क्या हमारे को? है ना, ऋषभ देव समझ रखा है क्या? 6 महीने तक बैठे तो बैठे ही रहे। हमारे बस की बात नहीं है। 6 महीने 6 घंटे नहीं बैठ सकते भाई साहब, पैर सो जाता है 1 घंटे में, तो क्या उठा नहीं जाता है, पैर अकड़ जाते हैं। ये मजाक का काम है कि 6 महीने तक बैठने के लिए कह रहे हो आप? अरे भाई, मन के अंदर जैसा कल कहा था हमने आपसे, लगातार
बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे। एक लगन, पक्की लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए। कैसी लगन? धुन सवार हो जाए दिमाग पर, सोते उठते खाते पीते लगातार यही यही यही, बस इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं। ऐसी लगन जिसे लग जाती है तो और क्या कह रहे हैं, छोड़ दे बाकी सब संकल्प विकल्प को। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठोर आनूरे। ये मन नहीं लगेगा साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, मन नहीं लगेगा। आप कहाँ बिठा रहे हो, आपको कहाँ बंद कमरे में एकांत में बिठाए, क्या कोई देखने लायक नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं? बोले नहीं नहीं नहीं, सुन तो सही। तेरो घट सर, अरे सरोवर है, तू क्या बात कर रहा है, मन कैसे नहीं लगेगा? तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको। तेरा जो घट है ना, ये देह की बात कह सकते हो, आत्मा की बात कह सकते हो, शरीर की बात कह सकते हो, ये सरोवर है ये। और इसमें क्या है? तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, उसमें कमल भी तू ही है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे। अरे अपने अंदर की सुवास को पहचान ले, अपने अंदर की सुगंध को पहचान ले। अंदर में कमल खिला हुआ है, तेरे ही सरोवर में तेरा ही कमल और तेरे ही कमल की सुगंध, और तुझे ही लेना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा सरल और क्या बात हो सकती है भैया? तेरे ही अंदर वो जो है ना, कौन? कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है, और डोलता रहता है, घूमता रहता है इधर इधर इधर। कहाँ से सुगंध आ रही है? सारे जंगल में भटक रहा है वो, सुगंध आ कहाँ से रही है? और फिर थक हार करके एक जगह पर बैठ जाता है। तो कैसे बैठता है वो? दोनों पीछे के पैरों को तो समेटते हैं, चौपाई जानवर कैसे बैठते हैं? पीछे के दोनों पैरों को तो मोड़ते हैं, और आगे के दोनों हाथों को थोड़ा सा समेटते हैं, और मुंह झुका करके ऐसे बैठते हैं। तो जैसे ही उसने मुंह झुकाया, ऐसे अंदर किया, तो सुगंध तो अंदर से आ रही। क्या? कहाँ से सुगंध आ रही है? नाभि में से। और उनमें सुगंध ये तो यहीं से आ रही है। मैं कहाँ इधर उधर डोल रहा था, जैसे ही वो कहते थे अपने पंडित जी साहब, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली है। अरे गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ कोई गर्दन झुकाने की जरूरत है क्या? यहाँ तो बिना गर्दन झुकाई, यहाँ तो उपयोग अंदर स्वभाव की तरफ झुके और मजा आ जाए। बोलो, ऐसा रस चख ले वे। कितनी सुंदर बात कही है। ऐसे जैसे वो घूम रहा था, वो मृग चारों तरफ भटक रहा था, शांति से बैठा। माने सारी भागम भाग को जब बंद किया, सारी भाग दौड़ को बंद किया, और भाग दौड़ को बंद करके एक स्थान पर शांत चित्त होकर के जैसे ही बैठा, और फिर क्या हुआ? अंदर की तरफ झुका और ये आनंद से भर गया। आलोक जी भाई साहब, ऐसा है, आप एक बार पर से निर्वृत्ति तो लीजिए, पर से निर्वृत्ति लेवे और स्वरूप में प्रवृत्ति न होवे। ऐसा कोई मंझधार में बैठे रहने का मार्ग नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। आपने तो बीच रास्ते में छोड़ दिया साहब हमारे को, हम क्या करेंगे? आप नहीं भैया, जो पर से हटेगा वो निज में आए बिना रहेगा नहीं। कितना कठिन है? कठिन बिल्कुल नहीं है। स्वरूप की सुगंध की बात कह रहे हैं। तेरो घट सर, घट, घट क्या होता है? घट ही में है तेरे घट घट का वासी। घट क्या चीज है? घट शब्द का प्रयोग इस शरीर के लिए भी किया जाता है। ये घट है, ये घट माने होता है घड़ा। तो जिसमें चैतन्य रूपी जल भरा है वो घड़ा, ये घट। तो घट, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, और उसमें जो कमल खिल रहे हैं वो कमल तो तू ही है उस सरोवर में खिलने वाले। और तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे,
और उस सरोवर में खिलने वाले कमल की सुगंध लेने वाला बावरा, बोले वो कौन है? कि बोले सुगंध लेने वाला भी तू ही है। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है, सुवास पहचान रे। सुवास पहचान ले, उसकी सुगंध को पहचान तो सही। तू सुगंध को पहचान ही नहीं पा रहा है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? अरे ये सुगंध तो तेरी ही आ रही है। अरे ये जो विषयों का आनंद आ रहा है, ये आनंद विषयों का नहीं है। अपने चैतन्य की सुगंध को पहचान ले, ये तो ज्ञान का आनंद है, ये तो स्वरूप का आनंद है, ये तो मेरी चैतन्य सामर्थ्य का ही आनंद है, ये तो अंदर की चैतन्य शक्ति है। लड्डू का आनंद नहीं आता, रसगुल्ले में मजा नहीं आता, मालपुए में मजा नहीं आता है, खीर रबड़ी में मजा नहीं आता है। भाई साहब, जो मजा आ रहा है उसमें जो रस आ रहा है, वो रस तो चैतन्य का रस है, वो तो अंदर का रस है, वो तो भीतर का रस है। तू मधुकर होकर के उसकी सुवास को पहचान रे। प्राप्ति न हुए है कछु, नहीं हुई तो क्या होगा? ये सब तो छुड़ा दिया आपने, अब वो भी नहीं मिला, मैं तो लटक जाऊंगा ना जबरदस्ती। बिजनेस छुड़ा दिया, काम नाम छुड़ा दिए, पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्त करा दिया और आत्मा मिला नहीं। मैं तो जबरदस्ती खट्टी छाछ से भी जाए, ये भी छोड़ देवे और ये भी नहीं मिले, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये भी छोड़ देवे और ये भी नहीं मिले। प्राप्ति न हुए है कछु, ऐसो तू विचार तू है, ऐसा तू विचार करता है। प्राप्ति नहीं होगी, तू ऐसा विचार कर रहा है। प्राप्ति न वे कछु, ऐसो तू विचार तू है, सही है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। सही वे, अरे कैसे नहीं है? होगी होगी, वे होगी होगी, स्वरूप यो ही जानू रे। अरे भाई, ये स्वरूप ही इसी तरह का है, क्योंकि इसमें रंच मात्र भी जटिलता नहीं है। जब सरोवर भी तेरा है, जब तेरे ही हृदय का कमल है और सुगंध लेने वाला भी तू ही है, तो रोक टोक करने वाला कौन है? कौन रोक टोक करने वाला? बता तो सही। अंदर में आना तो पड़ेगा, यदि अंदर में नहीं आएगा तो तुझे ही अनुभव नहीं होगा। ये अपना कार्य अपने को ही करना है। ये दादा लिख रहे हैं, आगे देखिए, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका 102 नंबर पेज। वस्तुतः है, जरा सुनना क्या लिख रहे हैं। अद्भुत शब्दावली के प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः है, निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है नहीं जितनी समझ ली गई है। अरे भाई साहब, आत्मा की प्राप्ति बहुत कठिन काम। अरे नहीं, कैसे आत्मा? अरे भाई साहब, आत्मा तो कैसे? आत्मा की प्राप्ति तो बहुत जटिल काम है, कैसे नहीं होगी भाई? तू समझ रहा है, कठिन समझ रहा है, ये कठिन है ही नहीं। जिसे तू बहुत कठिन काम समझ रहा है, वो रंच मात्र भी कठिन नहीं है। अरे भाई, जब तू कंप्यूटर चला सकता है, जब तू ये टच स्क्रीन स्मार्टफोन चला सकता है, क्या, जब तू गाड़ी चला सकता है, जब तेरी कीबोर्ड पर उंगलियां चल सकती है, जब तू ऐसे कठोर कठोर क्या क्या कहते हैं उसे, घेवर जैसे बना सकता है, तू तो पता नहीं कैसे बनता है, आसान नहीं है। नहीं, जलेबी तो फिर बैठ जाती है, घेवर बना करके बिठा के बताओ, आपने बनाए? नहीं, ये घेवर कैसे बना लेता है, ये कैसे बना लेता है, आसान नहीं है। लेकिन ये जब तू इस तरह के दुनियादारी के सारे काम कर लेता है, तो फिर ये तो तेरे लिए बाएं हाथ का काम है, तू इसको कठिन समझ करके बैठा है। लगता है कठिन, जो हाँ, ये पराश्रितपना नहीं है। दादा ने तो इसके संबंध में जो उदाहरण देते हैं हमेशा, और इसकी व्याख्या में भी दादा ने इस तरह की बात लिखी, एक कप चाय का प्याला बना करके पीना बहुत कठिन काम है। किसके लिए? जैसे चाय बनाना नहीं आता हो उसके लिए, वो उसके लिए तो महा कठिन है ही। क्या? नहीं, हमें तो बनाना आता है। आप कहो तो बोलो कितनी बनानी है, अभी बना करके पिला दें आपको। क्या बात कर रहे हो आप कहो तो सही, हमारे हाथ की चाय एक बार पी करके देखो। क्या कि क्या हुआ, चाय बना करके क्यों नहीं लाए? अरे पंडित जी क्या बताएं, वो ध्यान ही नहीं रहा, चाय की पत्ती खत्म हो गई। अरे ये क्या हुआ? गैस खत्म हो गई। वो अभी दूध जो है वो जमा दिया था, दूध ही नहीं बचा, आप क्या करें? दूध ही नहीं है, दूध आया नहीं। कितनी चीजें चाहिए उसके लिए, परतंत्रता कितनी है ये तो देखो।
कितनी परतंत्रताएं, घोर परतंत्रताएं। दादा ने तो इतने शब्दों के प्रयोग किए, मैं आपको बताऊं क्या, कितने शब्द लिखे हैं दादा ने इसके संदर्भ में, चाय के प्याले के संबंध में। एक कप चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, तपेली चाहिए, ढक्कन चाहिए, अग्नि चाहिए, ईंधन चाहिए, जलाने के लिए माचिस चाहिए, चलनी चाहिए, कपबसी चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए। इनमें एक भी चीज कम हो जाए क्या? सब चीज है आपके पास में, लेकिन समझ लीजिए वो लास्ट में बस वो माचिस की तिल्ली नहीं है गैस जलाने वाली, क्या खाली डिब्बी मिल गई, तिल्ली नहीं है। और दादा जब इस विषय का विश्लेषण करते हैं अपने व्याख्यान प्रवचनों में, पहले कभी सुने होंगे आप लोगों ने, तो वे तो कहते हैं हाईवे पर गाड़ी फंस जाए और चाय की तलब उठे और सर दुख रहा है और चाय नहीं मिले तो अब तो कदम नहीं चल सकते, अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब बनाओ चाय। बोले क्या करें? अब एक एक चीज को जुटाओ तो आपको पता लगता है ये कितना कठिन काम है। अब जुटाओ एक एक चीज कि चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, जैसे तैसे करके दूध लेकर के आया, तो नहीं दूध तो ले आया, अब कौन से बर्तन में, अब क्या करूं, कैसे चढ़ाऊं, कैसे जलाऊं, कैसे, चाय नहीं, चीनी नहीं, पत्ती नहीं, कुछ नहीं, कैसे होगा काम? आसान काम है। ये तो सारी सुविधाएं आपको मिली हुई सी दिखाई देती हैं, इसलिए आपको ऐसे लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है भाई। क्या यहाँ तो आपने ऑर्डर किया और 3 मिनट में चाय बन करके हाजिर है आपके सामने। अरे नहीं भाई, ये बहुत, क्योंकि वो परतंत्र काम है, वो पराधीनता है। यहाँ पराधीनता नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि ये काम बहुत कठिन है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये बहुत सरल काम है। सच में तो सरल है। इसलिए सरल है कि इसके लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको जवान हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठे हो, जब बैठे हो, जैसे बैठे हो, क्योंकि जिसका अनुभव करना है वो भी तुम ही हो, जिससे अनुभव करना है वो भी तुम ही हो, ज्ञायक भी तुम ही हो, ज्ञान भी तुम्हारा है, ज्ञान की पर्याय भी तुम्हारी है, और ज्ञान की पर्याय को जानने के लिए जो काम कर, सब कुछ तो है। क्या नहीं है बताइए मेरे को? स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं से ज्ञान भी स्वयं ही है, ज्ञाता भी स्वयं ही है, ज्ञेय भी स्वयं ही है। कितनी स्वाधीनता है। अब यहाँ तो परतंत्रता बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो देह की परतंत्रता भी नहीं है भाई साहब। किसी पर की परतंत्रता की क्या बात करें, देह की पराधीनता भी नहीं है। इतना स्वाधीन काम है, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कठिन हो गया है। रंच मात्र भी कठिन नहीं। कठिन इसलिए लगता है भाई साहब कि किया नहीं है आज तक कभी, आज तक कभी किया नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। पूरी दुनिया में कठिनता और सरलता की जो पहचान है और जो नाप है, वो सिर्फ इसी आधार पर होती है, जो काम कभी नहीं किया हो वो कठिन, और जो काम कर लिया गया हो कई बार वो सरल। कठिनता और सरलता का क्या मापदंड है बोलो? आपने फोन लिया नया, पहली बार टच स्क्रीन है, कठिन है कि सरल है? पता नहीं है क्या है ये, इसका समझ में नहीं आता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, आपको भी कठिन लगता है क्या भैया? नहीं लगता है, सरल है। तो फिर ये कठिन है कि सरल है? पहला कदम नहीं उठाया, बस इतना ही है। बार बार करो वही काम सरल लगने लगता है। पहली बार जब आपने आटा लगाया होगा ना, तो अपनी मम्मी को जरूर ये बात कही होगी आपने, क्या आज के 70 साल पहले, 60 साल पहले, क्या 60 साल पहले आपने जरूर ये बात कही होगी अपनी मम्मी को, ये मैं नहीं लगा सकती, मेरे से नहीं हो सकता, ये कितने गंदे क्या आटा है, ये ऐसे लगता है क्या हमसे नहीं हो सकता, हमारे पास की बात नहीं है। और अब फिर आपने अपने बच्चियों को भी सिखाया होगा, और अब तो उनकी बच्चियों भी उनको सिखा रही होंगी। बोलो भैया, कठिन नहीं है काम, काम तो सरल है भैया। निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है, ये समझ लेना, उतनी कठिन नहीं है जितनी समझ ली गई है। समझ लिया है तुमने, उतना है नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत कठिन काम है नहीं उतना कठिन काम। एक्चुअल में ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है कि ये कठिन नहीं है।
स्वीकार तो करो इस बात को पहले। वस्तुतः निज आत्मा की उपलब्धि की बात कह रहे हैं। सबसे सरल है निज पद पाना। जिनेंद्र भगवान की वाणी में आई है ये बात। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। बोलो, बहुत सरल है। तुम्हें किसने कहा? जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। ये किसने कही? अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं। किसने कही? कि बनारसी दास जी कह रहे हैं। किसने कही? ये टोडरमल जी कह रहे हैं, जयचंद जी चावड़ा कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? सब कह रहे हैं। ये लगातार ये लाइन से आप देखो सब लोग बात क्या कह रहे हैं। कितना गारंटी दे करके कह रहे हैं, भैया तेरा काम हो जाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर तेरा काम हो जाएगा। कि पक्का? क्या मैं क्या करूं? अब जाकर के सोऊं आराम से? ए भाई ऐसे थोड़ी ना होगा। हमने 6 महीने कह दिया और तू 6 महीने सुन करके संतुष्ट हो गया कि हाँ उन्होंने कह दी थी 6 महीने, उन्होंने कह दी थी 6 महीने, 6 महीने में तो हो ही जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। 6 महीने का कोर्स बतलाया था टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो कोर्स बतलाया है, उस कोर्स को वापस पढ़ो, रिवाइज करो उसे। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण, पेज नंबर 257। क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 257 नंबर पेज पर सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा प्रारंभ करते हुए फिर जो कंटिन्यू जो चर्चा बतलाई है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो विधि बतलाई है, इस विधि से अभ्यास करो। टोडरमल जी साहब ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो विधि बतलाई है, उस विधि से अभ्यास करो। अब तुम विधि से अभ्यास नहीं करो तो 6 महीने तो हाल निकल जाते हैं, पता थोड़ी ना लगता है। 6 महीने में पता ही नहीं लगेगा, यूँ 6 महीने पूरे हो जाएंगे। कितने 6 महीने निकल गए हैं? बहुत निकल गए हैं अब तक। जितनी समझ ली गई है उतनी कठिन नहीं है। क्योंकि वह भगवान आत्मा तू स्वयं ही है। अरे क्या बात कर रहे हो? जिसे जानना है वो कौन है? कि जिसे जानना है वो आप स्वयं हो। अपने आप को जानना कितना कठिन काम हो सकता है, बतलाओ। अपने आप को जानने से सरल और क्या बात हो सकती है? जो काम स्वतंत्रता और स्वाधीनता से हो उसकी तो होड़ ही नहीं है। आपको खुद को काम करना हो तो आप फास्ट कर सकते हो, और आपको किसी और से करवाना हो, आप कहे मैं क्या करूं यार, मैं खुद मैं फंसाऊं। इधर आप क्यों नहीं कर रहे हो यार? मैं क्या करूं? मैं भी काम अटका हुआ है, उनके भरोसे, वो उनके भरोसे, वो उनके भरोसे। काम नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, क्या करें? इतनी देर क्यों लग गई? मेहमान आ गए हैं तो अभी तक तैयारी नहीं है आपकी कि मैं क्या करूं? सब्जी नहीं आई अभी तक बाजार से, फ्रूट्स ही नहीं आए अभी तक, मैं क्या करूं? मैं कोई खाली प्लेटें लगा करके रख दूं, मैं करूं क्या? मेरे पास में आगे ये जो है ना, क्या बोलते हैं, मकान बनाए होंगे कभी आपने, बनते हुए देखे होंगे। जिन लोगों के बन रहे होंगे वे हमेशा ये बात कहते हैं, वह काम करने वाले कारीगर लोग, वर्कर्स लोग, चाल नहीं है हमारे पास, चाल नहीं है। तो वो कंस्ट्रक्शन वाला वो उससे अटका हुआ है, वो बिजली वाले से अटका हुआ है, वो उससे लाइन डालने वाले से अटका हुआ है, वो उससे पाइपलाइन से अटका हुआ है, ये नल वाले से, बिजली वाले से, कारपेंटर वो उससे अटका है, वो उससे अटका है, सब अटके रहते हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्यों भाई? तुम क्यों नहीं करोगे काम? तो तुमने, मैं क्या करूं? ये तो ये इसके भरोसे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे को चाल ही नहीं मिल रही है, मेरे को काम ही नहीं हो रहा है। हमारे काम हो रहा है ना वहाँ डाईद्वीप में बन रहा है, इंदौर में, तो सब इसका ये नहीं हो रहा है, अभी ये नहीं आया, उसका ये नहीं हुआ, इसकी वजह से इसका काम, उसकी वजह से उसका काम। ये तो ऐसे ही होते हैं काम। तो यहाँ ये बतला रहे हैं भाई, ये जो परतंत्रता है, ये परतंत्रता काम को अटकाती है, और यहाँ परतंत्रता नहीं है, यहाँ तो स्वाधीनता है। इसलिए हम यह बात कह पा रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा। कितनी सुंदर बात की, 6 महीने की बात कह दी। एक 6 महीना उपदेश मेरो मानो ले, सिर्फ 6 महीने के लिए मेरा उपदेश मान ले। कि नहीं मैं कैसे मान लूँ तुम्हारा उपदेश? क्या पता तुम तो सब चढ़ा करके बैठ जाओगे। अरे तो भरोसा नहीं है क्या हमारे ऊपर? नहीं, इसको जब कहते हैं ना 6 महीने मेरा कहना मान ले, नहीं मरना है कि मेरे को 6 महीने आपका कहना मान करके 6 महीने के लिए मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा 6 महीने के अंदर। अरे भाई हम तेरे काम दाम नहीं रुकेंगे, हम तेरा लड्डू खाना नहीं रुकेंगे, तू चिंता मत कर। क्या तुझे जो वो सब होगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं तो वो भी तो कर।
6 महीने यदि तू करेगा, देखना तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये लोग कहते हैं, कौन लोग? सर में बाल उगाने की गारंटी देने वाले क्या खुद के सर में बाल नहीं है, गांव के बाल उगाने? हाँ, हम गारंटी देते हैं इतने समय में ऐसा हो जाएगा। ये लोग गारंटी देते हैं वजन कम करने के लिए कहने वाले, आप 6 महीने तक हमारा डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, डाइट प्लान, आप इतने समय तक महीने भर के लिए ऐसा कीजिए, फिर देखिए आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। क्या ऐसी गारंटी देते हैं? 6 महीने के अंदर देखना इनका वजन 10 किलो बढ़ जाएगा, इनका 10 किलो कम हो जाएगा। ये गारंटी देते हैं। बस 4 वीक के लिए अपने चेहरे पर, काले चेहरे के ऊपर लगाइए, फिर देखिए आप चेहरा सफेद हो जाएगा गोरे हो जाएंगे आप। अब ये जितने लोग सारे दुनिया भर में ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे झांसा देने वाले, हमें बतलाइए कितनों के सर में बाल उग गए, कितनों का वजन कम हो गया, कितनों का क्या हो गया। और तस्वीरें तो ऐसी दिखाएंगे जिनको देख करके ऐसा लगेगा कि और होता ही नहीं है, क्या होता ही नहीं है ऐसा। सामने से लिख रहे हैं फेयर एंड लवली। एक अफ्रीकन नहीं हुआ वो आज तक। हाँ, कोई नहीं होता। बंद ही कर दिया फेयर तो बंद, आजकल कोई नाम बदल दिया उसने, फेयर एंड लवली, वो नाम बदल दिया उसने, इसलिए बदल दिया कि वो फेयर होता ही नहीं है, गलत। पिगमेंट चेंज नहीं होता भाई साहब, बहुत चक्कर है। इसलिए जब सारे दुनिया भर में ये लोग कहते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, तो आचार्य अमृत चंद्र स्वामी को भी लगा कि यार हम भी कह देते हैं, तो कर तो सही तू। और वो तो धोखा दे रहे हैं, उनको तो बिजनेस चलाना है, उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है, उन्हें तो अपना प्रोडक्ट चलाना है, उन्हें तो बेचना है, न मालूम क्या क्या। अमृत चंद्राचार्य देव को कुछ बेचना नहीं है भैया। टोडरमल जी साहब का सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वो वाक्य, ओ इनसे तो मेरा ही भला भाषित होता है, इन बातों से तो मेरा ही हित भाषित होता है, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, इनसे तो मेरा ही भला भाषित होता है। इसमें किसका भला है? हम यदि ये मैं कहना मान लेंगे, हम यदि इनके अनुसार प्रवर्तन करेंगे, तो अमृत चंद्राचार्य देव का भला होगा कि बनारसी दास जी का भला होगा? बताओ तो सही। जो माने उसका भी भला, जो ना माने उसका भी जो होना है जो होगा, और क्या है, होनहार ऐसी है। देखिए वस्तुतः 102 नंबर पेज, वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं। ये उतनी क्यों लगा दिया है? इसका मतलब थोड़ा बहुत तो है, कठिन तो है, कठिन तो है, उतनी नहीं है लेकिन जितनी तुम समझ रहे हो। क्या निज भगवान आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं जितनी समझ ली गई है, जितनी आपने समझ ली गई है। क्योंकि सोचना एक बार, यदि उतनी कठिन होती तो शेर को कैसे हो जाती, उतनी कठिन होती तो शिवभूति को कैसे हो जाती, इतनी यदि कठिन होती तो मेंढक को कैसे हो जाती, हाथी को कैसे हो जाती। आप सोचो जी, अपने को लग रहा है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे कैसे हो जाएगी। वो पूंछ वाला कर सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं कर सकता है? कि नहीं, यहाँ तो मूछ वाले कौन है, कोई एक आध कोई नहीं है। लो साहब, आपकी सभा में कोई मूछ वाला ही नहीं है, कैसे होगा? हैं ये इसके दिख रही है, थोड़ी मूछ दिख रही है, इसी को हो सकता है। ये क्या बताएं भाई, जितनी समझ ली है उतनी कठिन है नहीं, क्योंकि वह भगवान आत्मा क्यों नहीं है कठिन, क्यों नहीं है कठिन, ये तो बतलाओ। क्या? क्योंकि वह भगवान आत्मा तू स्वयं ही है। ओ, जिसकी प्राप्ति करनी है वो कोई और नहीं है, वो तू खुद है। क्या? मुझे मेरी प्राप्ति भी कठिन हो जाए तो फिर क्या सरल होगा, ये तो बताओ। मुझे मेरी प्राप्ति, अरे मूंछों पर ताव देना भी कठिन काम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी मूंछें अलग है और हाथ अलग है, ये दो हैं ना, कह रहे हो ना। ऐसा करने के लिए तो दो हो गई, हाथ अलग हो गया और ये मूंछें अलग हो गई। अब हाथ स्वतंत्र है, उठ करके मूंछें तक जाए तो जाए और नहीं जाए तो नहीं जाए। क्या परतंत्रता है उसके अंदर। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं, यहां तो द्वैत पनाई नहीं है भाई साहब, यहां तो दो पनाई नहीं है, यहां तो एक ही चीज है। इसलिए
भगवान आत्मा तू स्वयं ही है और उसे जानना भी स्वयं को ही है। मैं ही हूं और मुझे ही जानना है, जानना भी स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया, ये प्रक्रिया पूर्णतः स्वाधीन है। स्वाधीनता में काम आसानी से होता है, स्वाधीनता में काम फास्ट होता है, स्वाधीनता में जल्दी हो जाता है। कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं, भाई साहब इनको हटा लो आप, हम देखो ना, फिर आप सारा काम मैं अकेला कर सकता हूँ, सारा काम मैं अकेला कर सकती हूँ, सब काम मेरे द्वारा हो जाएगा, बस इनको बिठा दो आप बच्चों को, ये बच्चे डिस्टर्ब ये नहीं कर रहे, फिर देखो आप इनको ले जाओ आप, फिर आप तो 15 मिनट में आ जाना, थाली लगी हुई तैयार है। तो भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर तुझे ही करना है, तू ही है स्वयं करने वाला, भगवान आत्मा भी तू स्वयं ही है, उसे जानना भी स्वयं ही है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, आंशिक स्वाधीन नहीं कह रहे हैं, 100% स्वाधीन है। अपने हाथ से काम करना हो, क्या अपने हाथ से लड्डू खाना हो और दूसरा खिलाए, अपने हाथ से हलवा खाना हो और दूसरा खिलाए, अपने हाथ से खाने में जितनी स्वाधीनता होती है दूसरा खिलाएगा तो कभी इधर का इधर चला जाएगा, कभी गिर जाएगा, कभी कपड़े खराब हो जाएंगे, कभी चम्मच से कितनी गड़बड़, कितनी परतंत्रता है। अनुभव किया होगा कि नहीं शादी में कभी? जवाई को खिलाते समय हाँ बार बार में अभी ये खिलाएंगे, अभी ये खिलाएंगे, अभी ये खिलाएंगे। अब वो जो परतंत्रता है, सच में जब खिलाने वाले 50 लोग होते हैं तो पेट कभी नहीं भरता, खा ही नहीं पाते। खाना क्या है, खिला किससे रहे हैं, सब्जी कितनी लगानी है, कितनी लगा रहे हैं, क्या चम्मच को आधी भरेंगे कि ज़्यादा भर देंगे, कि मुंह में डाल रहे हैं तो कभी इधर चले, क्या क्या कितनी परतंत्रता है, वो तो परतंत्रता है। और अपने हाथ से खाने जैसी स्वाधीनता, क्या स्वयं ही खाना हो तो स्वाधीनता कितनी है। ऐसी स्वाधीनता को भोगने रूप योग्यता भी इस भगवान आत्मा में मौजूद है। उसे इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने अनीश्वर नाम का धर्म कहा है। आत्मा में स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, जंगल में हिरण को फाड़कर खा जाने जैसी स्वतंत्रता शेर के पास में है, ऐसी स्वाधीनता का उपभोग करने वाला यह आत्मा है जो स्वयं ही स्वाधीन होकर के आत्मा का अनुभव कर सके। 100% स्वाधीन क्रिया, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, परतंत्रता का काम ही नहीं है। कहाँ पराधीनता की बात कर रहे हो, ये अत्यंत स्वाधीनता का काम है, अत्यंत स्वतंत्र है। और ऐसा स्वाधीन कार्य 6 महीने करके देखो कि साहब करना क्या है ये तो बताओ। 6 महीने के गीत गाए जा रहे हो, इतनी देर हो गई। करना क्या है कि जानना हो तो कल सुबह 9:20 पर निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो हरिहंताणु, नमो सत्य।